हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज सुदर्शन एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल। आज वीडियो सुबह सोचा था, सुबह 3 साढ़े 3 बजे डालता जब मार्केट में एक रन आया था, बट ड्यू टू सम एक्सेप्शनली गुड कंडीशंस हमने डिसाइड किया हम नहीं डालेंगे, क्योंकि बाय द टाइम वो वीडियो आता मार्केट में ऑलरेडी वो रन आ चुका था। और किस रन की बात कर रहा हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं इथेरियम के बारे में, जिसमें हमें एक असेंडिंग ट्रायंगल दिख रहा है वना के चार्ट में। आप यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर सकते हो, उसको यहाँ से जोड़ सकते हैं। आप बोलेंगे भैया क्यों आपने यहाँ से लिया और यहाँ से क्यों नहीं लिया, तो मैक्सिमम टचेस लिए हैं मैंने। ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये ससुरा पांच, ऐसे लिए हैं। तो यहाँ से अगर आशा लगाई जाए या निराशा लगाई जाए तो हो सकता है कि यहाँ पे आपको 727 725 जोन वापस हिट करता हुआ मिले। और इससे पहले 727 गया था और देख सकते हैं कि किस तरीके से ऊपर की तरफ छलांग लगा के ये 735 तक भी गया था। तो 727 में अगर आप नहीं भी तो 10 कॉन्ट्रैक्ट डालते तो एक इजी विन थी। नाउ एट द सेम टाइम यहाँ पे एक एम पैटर्न भी बन रहा है इसी 1 आवर के चार्ट में। अगर मैं इसे 30 मिनट्स का चार्ट कर दूं तो आपको इस सिमेट्रिकल ट्राइंगल में एक और पैटर्न दिख रहा होगा। नाउ देयर वाज अ डब्ल्यू पैटर्न एज वेल। मैं दोनों का डिस्कस करूंगा, पहले डब्ल्यू पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद एम पैटर्न पे आएंगे। तो अगर डब्ल्यू पैटर्न को पाथ के थ्रू डायरेक्ट करूं तो ये था, ये डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है। लेकिन ये ब्रेकआउट नहीं मिला हमें 744 पे। अगर यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिल जाता तो मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता था। अब एट द सेम टाइम अगर यहाँ पे मैं एम पैटर्न बात करता हूं तो एम पैटर्न देखिए, एक तरीके से मैं इस जोन से पकड़ना चाहूंगा। ये यहां से यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। एम पैटर्न में क्या होता है ना कि जो आपका लेफ्ट शोल्डर होता है वो छोटा हो जाता है एंड मार्केट इवेंचुअली नीचे की तरफ, ये आप देख सकते हैं किस तरीके से डाउनवर्ड आया। और टारगेट फुलफिल हुआ नहीं हुआ उस पर मैं खैर अभी नहीं जाऊंगा। तो हमें एक ही असेंडिंग ट्रायंगल में एक डब्ल्यू पैटर्न भी देखने के लिए मिला, एक एम पैटर्न भी देखने के लिए मिला, लेकिन सबसे खतरनाक बात ये थी कि दोनों का ब्रेकआउट नहीं मिला। तो जब दोनों का ब्रेकआउट नहीं मिला तो वी आर वेटिंग। ब्रेकआउट्स का वेट करना बेटर होता है। जो ब्रेकआउट का मैक्सिमम पॉइंट है जब हमें मिल सकता है, दैट इज 9 बजे 31 दिसंबर को। आई नो बहुत जन बिजी होंगे और जो लोग मेरी तरह पूरे टाइम इस को अपनी जिंदगी बना के रखे हैं वो कॉफी ग्रैब करके वेट कर रहे होंगे कि भैया कब आओगे हमारे ट्रैप में। एंड देयर इज अ सेइंग दैट पीपल हु नो हाउ टू वेट नीड नॉट नो हाउ टू विन, बिकॉज उनकी प्लानिंग होती है कि हमें कैसे एंटर करना है। काफी लोगों को देखता हूं कि मार्केट ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो दे आर गोइंग टू बाय इट आउट हियर एट 747। अरे भैया 747 आपने बाय किया है किस, मतलब क्या सोच के, क्या समझा, क्या बूझा? बस पैसा लगा दिया, मतलब ऊपर जा रहे तो ऊपर ही जाएगा? ऐसा नहीं होता है। चार्ट्स हैं, ये नीचे आते हैं प्राइसेस, ऊपर कोई ना कोई अपनी सेलिंग लगा के बैठा होगा। और ये जो विग्स आती है ना, बेसिकली बता रही होती है किस तरीके की सेलिंग है इस जोन पे। मतलब आप जितनी बार भी देखेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, किस तरीके से सेलिंग आती है उस जोन में। और ये ऑलरेडी बनी हुई थी तो एक आइडिया था कि यहाँ से सेलिंग आएगी। अब यहाँ पे देखिए, अगर हमें 747 744 के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है, मैं 747 का वेट करूंगा कि अगर उसके ऊपर ब्रेकआउट मिला हम ऊपर की तरफ ट्रैवल कर सकते हैं। अगर नहीं मिला और इसको जोन को ब्रेक, इस पैटर्न को ब्रेक करके मार्केट नीचे की तरफ आया तो वाइसी वर्सा चीजें कर सकते हैं। अगेन मैं किसी भी तरीके की शॉर्ट या लॉन्ग की एडवाइस आपको नहीं दे रहा हूं, मैं बस आपको कह रहा हूं कि ये मैं करूंगा। एट द सेम टाइम अगर इसका पुराना चार्ट देखते हैं, अगर वीकली चार्ट पे आ जाते हैं तो वीकली चार्ट के लिए मैंने ये कॉइन IGY को यूज किया, बिकॉज इट इज लुकिंग वे सेक्सी, वे हॉट, वे बला 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 जैसा दिख रहा है। तो इसी बला बला रीजन के कारण हमने इसको यूज किया है। और ऊपर का नहीं दिख रहा हो कोई बात नहीं, चार्ट से मतलब है, चार्ट से मतलब रखिए। एंड यहाँ पे देखिए 0.618 इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज 0.618 जो है वो खतरनाक है। मतलब ये ऐसा जोन है जहां से जब रिजेक्शन मिलता है तो खतरनाक मिलता है, और अगर नहीं मिलता है तो एकदम नहीं मिलता है। तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि हम $900 तक जा सकते हैं अगर इथेरियम पावरफुल इंपैक्ट्स दिखाना करता है, मतलब पावर ब्लो देना स्टार्ट करता है। तो $900 के पावर ब्लोज दे सकता है और $900 तक मार्केट को ले जा सकता है। इसको यस, यहां से अगर ये ऊपर ट्रैवल करना स्टार्ट करता है तो इट कैन गो टू दोज लेवल्स। नाउ दिस इज बेसिकली अ बिगर फिबोनाची। ट्रेंड बहुत बड़ा है,
पुराना ट्रेंड है, वीकली ट्रेंड है, ये आर्ली ट्रेंड नहीं है, वीकली ट्रेंड है। तो आपको पता है कि किस तरीके से हम $1400 से नीचे की तरफ आए हैं, और अगर नीचे की तरफ आए हैं तो वो डेफिनेटली जो जोन्स बने हुए हैं वो एक रेजिस्टेंस का काम करेंगे, वो एक सपोर्ट का काम करेंगे। अगर यहां पे बात करूं तो $600 अब एक सपोर्ट का काम करेगा, 594 पकड़ लीजिए, $600 पकड़ लीजिए, एक सपोर्ट का काम करेगा। उससे पहले अगर 752 है तो वो एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। उसको छोड़ के आई नो अगर आप डेली ट्रेडर हो तो आप डेली ट्रेड के हिसाब से भी फिबोनाची को लगा के उसमें ट्रेंड्स देख सकते हो, बट ये मैंने आपको एक बड़ी पिक्चर दिखा दी कि सर ये भी हो सकता है। इसी के साथ हम आ जाते हैं अपने बीटीसी के चार्ट पे कि बीटीसी में क्या हुआ कि मुझे इमरजेंसी वीडियो लगा कि बनाना जरूरी था, लेकिन खैर नहीं बना पाए। तो उसका कारण था यहां पे बीटीसी का एक ट्रेंड लाइन को तोड़ना और डब्ल्यू पैटर्न को भी तोड़ना। अब देखिए यहां पे डब्ल्यू पैटर्न को तोड़ा तो गया, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो डब्ल्यू पैटर्न पूरा टूटा नहीं, उसके टारगेट्स मीट अप नहीं हुए। आप लोग विक्स पकड़ना चाहें पकड़ सकते हैं, आप लोग बोले नहीं शोल्डर, चलिए इस बार जैसे तैसे बनाते हैं, मतलब एकदम कोई, अरे क्या हो गया भैया, चलो अरे अरे सॉरी, यहां से बनाते हैं, ठीक है। तो अगर मार्केट 28,396 को तोड़ देता तो ये डब्ल्यू पैटर्न टूट जाता। ये डब्ल्यू पैटर्न बेसिकली क्या होता, ऊपर की तरफ जाता और हम टारगेट अचीव कर लेते। लेकिन ये डब्ल्यू पैटर्न टूटा नहीं, ये 30 मिनट्स का डब्ल्यू पैटर्न है। इसको आप 1 आवर में भी देख सकते हैं, 1 आवर में ये बहुत अच्छा दिखेगा। ड्राइंग्स थोड़ी सी हटा देते हैं, इन चच्चा को थोड़ा सा गायब कर देते हैं। तो हमने जैसे ही चच्चा को गायब किया तो देख सकते हैं आप यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। डब्ल्यू पैटर्न के बीच में एक एम पैटर्न भी बना था। नाउ पैटर्न्स वर्कआउट वे क्रेजियर इन बिटकॉइन एंड इथेरियम चार्ट, ये आपको समझना पड़ेगा। डब्ल्यू पैटर्न अगर यहाँ पे ब्रेकआउट मिल जाता हमें ऊपर की तरफ तो नेचुरल सी बात है, ब्रेकआउट नहीं मिला, ये फेक आउट था। जब विग्स आती है तो वो एक तरीके से फेक आउट होता है, ब्रेकआउट नहीं होता है, बिकॉज वहां पे मार्केट जा तो रहा है लेकिन इतनी सेलिंग है कि मार्केट वापस नीचे आ रहा है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से सेलर्स ने वहां पे या बेयर्स ने वहां से पंजा मारा और मार्केट को सीधा सीधा 618 पे ले आया। 0.618 और 0.65 का आप हमेशा फेब लेवल बना के रखिएगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा। आगे क्या लगता है, देखिए अगर मार्केट इस पर्टिकुलर जोन को तोड़ के ऊपर की तरफ जाता है, चांसेस है कि हम एक अच्छा खासा रन देख सकते हैं टिल एटलीस्ट 30,000, लेकिन उससे पहले भी कुछ जोन्स होने वाले हैं। सो मैं जिस कारण से ये बनाने वाला था वॉज दिस ट्रेंड लाइन, एंड ये जो ट्रेंड लाइन थी ये टूटी थी। और देखिए ये ट्रेंड लाइन टूटने के बाद किस प्रकार रीटेस्ट हुआ था। किसी भी चैनल या ट्रेंड लाइन का अगर टूटना होता है तो उसका रीटेस्ट भी होता है। अगर आप इसे थोड़ा सा और नजदीक ड्रॉ करेंगे तो आपको ये रीटेस्ट मिलेगा, बट डेफिनेटली वहां पे एक रीटेस्ट हुआ था और मार्केट उसके बाद ऊपर उड़ना स्टार्ट कर चुका था। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। अगर हम कॉइन मार्केट कैप को देख ले तो कॉइन मार्केट कैप $746 बिलियन पे चल रहा है। रिफ्रेश किया है मैंने, $744 बिलियन का चल रहा है। बिटकॉइन डोमिनेंस 7.1 चल रहा है। और टुमारो इज, इफ आई एम करेक्ट, टुमारो इज थर्सडे। सो सैटरडे संडे का ध्यान दीजिएगा। सैटरडे संडे किसी भी तरीके का मूवमेंट आ सकता है। लास्ट 3 सैटरडे संडे से हमें मार्केट में एक ऊपर की तरफ मूवमेंट देखने के लिए मिला है, वैसा हो सकता है कि वापस देखने के लिए मिले। जो नीचे का गैप है क्या फिलअप होगा नहीं होगा, वेल दैट्स हार्ड टू से, बट लेट्स keep that in mind that yes, we do have gaps which are eventually going to get filled up, if not today, maybe in the on a later date, but they will. With that said, thank you everyone. I hope you enjoyed the video. Please do subscribe to the channel and give it a thumbs up if you liked it.